उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। 30 सितंबर को होने वाले बीपीएससी परीक्षा के 67वीं पूरक परीक्षा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों और केंद्राधीक्षकों के साथ की बैठक। बीपीएससी की 67वीं पूरक परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों और केंद्राधीक्षकों के साथ समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि 67वें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 30 सितंबर 2022 को निर्धारित की गई है, जिसको लेकर कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व आयोजित किए गए बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट होने के बाद कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी और बीपीएससी की 67वीं परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। टीम ने अधिकारियों को बीपीएससी परीक्षा के जो भी नियम व शर्तें हैं उस पर कायम होकर परीक्षा संपन्न कराए जाने की बात करते हुए छात्रों को कोई असुविधा न हो, इस पर भी ध्यान देने की बात कही। साथ ही साथ परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेन, वेदर इत्यादि परीक्षा भवन में ले जाना सख्त मना है, इस पर पाबंदी रहेगी। साथ ही साथ परीक्षा के संबंध में सभी केंद्राधीक्षकों से केंद्रों के संबंध में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सीनियर एसपी बाबूराम, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार सहित सभी केंद्राधीक्षक मौजूद थे। 29 सितंबर को मनाया जाएगा विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसको लेकर आईएमए हॉल भागलपुर में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें बताया गया कि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस कार्यक्रम के बारे में इसका मुख्य उद्देश्य हृदय रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारत में 4 में से 1 व्यक्ति के मृत्यु का कारण हृदय रोग होता है। इस वर्ष WHO ने विश्व हृदय दिवस का नारा दिया है, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यानी कि दिल से करे दिल की देखभाल। इस अवसर पर आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर एवं एपीआई एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सीपेट ने दिया उद्यमों को प्रशिक्षण। भागलपुर 0 माइल स्थित जिला उद्योग केंद्र के सभागार में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट के द्वारा कौशल विकास योजना के तहत सभी नए पुराने उद्यमों को उनके उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी उद्यमों से उद्योग और व्यवसाय के दौरान होने वाली परेशानियों की जानकारी हासिल की गई। इस दौरान सीपेट के डायरेक्टर मनोज कुमार मंडल और उद्योग विभाग के जीएम संजय कुमार वर्मा ने सेमिनार में मौजूद उद्यमों को प्रशिक्षण देते हुए उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किए जाने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान नए उद्यमी स्वीटी कुमारी से उनके द्वारा लगाए गए नए उद्योग सरसों तेल मिल के विषय में जानकारी हासिल करते हुए उनका हौसला अफजाई भी किया गया। पति ने पत्नी को जलाने का किया प्रयास, महिला जान बचाकर पहुंची एसएसपी कार्यालय। महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उनके सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन महिलाओं के साथ प्रताड़ना का दौर आज भी जारी है।
ताज़ा मामला भागलपुर नाथनगर के मसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द का है, जहां की रहने वाली पुष्पा कुमारी को उसके पति राजेश कुमार सुमन और ससुराल वालों के द्वारा केरोसिन तेल छिड़ककर चलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद किसी तरह जान बचाकर अपने 3 बच्चों के साथ भागी अबला अपनी फरियाद लगाने सीनियर एसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता का कहना है कि पति का दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध है, जो पिछले 2 सालों से चल रहा है और पति के द्वारा लगातार मारपीट की जाती है और बच्चों के पढ़ाई और घर खर्च तक का पैसा उसे नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उसको और उसके बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज दुर्गा पूजा को लेकर बच्चों के लिए कपड़े दिलाने की बात जब उसके द्वारा की गई, तब उसके पति ने उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके ऊपर किरासन तेल छिड़क कर आग लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी तरीके से महिला और बच्चे भाग गए। महिला के द्वारा पहले भी मसूदनपुर थाना में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद आज पति के द्वारा जलाने का प्रयास किए जाने से बचकर महिला अपने बच्चों के साथ इंसाफ का गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के पास पहुंची, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक किसी कार्य के कारण कार्यालय में नहीं थे, जिसके कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इस दौरान महिला के 10 वर्षीय पुत्र यीशु राज ने रोते हुए बताया कि उसका पिता पिछले 2 वर्षों से उसके सभी भाई बहनों पर ध्यान नहीं देता है और जब वह अपने पिता से कपड़ा, जूता और खाने की मांग करते हैं तो उसके साथ मारपीट, गाली गलौज करते हुए उसके पिता तीनों भाई बहनों को जान से मारने की बात करते हैं। वहीं महिला की स्थिति को देखते हुए एसएसपी कार्यालय के कर्मियों के द्वारा मधुसूदनपुर थाना को फोन कर महिला की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह महिला को थाने भेजा है। अब देखना है कि पुलिस अत्याचारी पति के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। जायजा लिया हमारे संवाददाता निवास मोदी ने। शहीद भगत सिंह के 115वीं जन्म वर्षगांठ पर बहुजन छात्रों के मुद्दे और आंदोलन की दिशा पर हुई चर्चा। इनकलाब जिंदाबाद का शक्तिशाली नारा देने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह के 115वीं जन्म वर्षगांठ के मौके पर आज उनके विचार, सपने व संघर्ष की विरासत के साथ बहुजन छात्रों के मुद्दे और आंदोलन की दिशा पर बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार की ओर से अंबेडकर विचार व समाज कार्य विभाग तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भगत सिंह के जो भी विचार थे, जो भी सपने थे, अपने देश के प्रति किस तरह वह संघर्ष किए हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही गई। चाहे वह छात्रों के मुद्दे हो, चाहे आंदोलन की दिशा, उनके कई पहलुओं पर चर्चा परिचर्चा की गई। कई वक्ताओं ने भगत सिंह के विचार को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह का कहना था कि दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ, इसलिए आप लोग भी अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाए। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर विलक्षण रविदास, प्रोफेसर योगेंद्र, गौतम कुमार प्रीतम, बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के दर्जनों कार्यकर्ता एवं विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार को रखा। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों लोग अंबेडकर विचार व समाज कार्य विभाग तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम भगत सिंह को याद करते हुए उनके श्रद्धांजलि में उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। फिर सबों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम के दौरान विलक्षण रविदास ने कहा कि शहीद भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके विचार, सपने व संघर्ष के बताए हुए उनके पद चिन्हों पर चले, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मायागंज अस्पताल के पेइंग वार्ड के जेंट्स बाथरूम से मिला अस्पताल के ही कर्मी का शव। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के पेइंग वार्ड के जेंट्स बाथरूम में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि युवक की मौत 3 से 4 दिन पहले ही हुई है। वहीं आज पेइंग वार्ड में बाथरूम से उठ रही दुर्गंध के बाद जब मरीज के परिजनों ने वहां जाकर देखा तो वहां युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन के द्वारा बरारी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मृतक युवक के पास एक मोबाइल और एक एटीएम कार्ड बरामद किया है। वहीं उसकी पहचान अस्पताल में कार्यरत राजेश कुमार पांडे के रूप में हुई है, जो ऑर्थोपेडिक विभाग में देसर का काम करते थे। वही सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेइंग वार्ड के बाथरूम में इतने दिनों तक शव पड़ा रहा तो इसकी भनक अस्पताल प्रशासन को क्यों नहीं चली। वहीं बाथरूम की सफाई
यहाँ पर नहीं की जाती है? ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बाथरूम की सफाई की जाती तो यह पहले ही पता चल जाता। वही पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने अपराधियों के खिलाफ कमर कस ली है। सन्नी हत्याकांड में फरार डीजे को धर ग्रामीणों ने दबोचा किया पुलिस के हवाले। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार रोड पर कुछ दिन पूर्व अपराधियों ने कपड़ा फेरी व्यवसायी मोहम्मद सन्नी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक युवक के परिजन द्वारा डीजे उर्फ दिलशाद अपराधियों का नाम बताया गया था। जानकारी के मुताबिक अपराधी मृतक युवक के घर आकर परिजनों को मारने की धमकी दे रहा था। आप खुद समझ सकते हैं कि अपराधी का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि मृतक युवक के परिजन को धमकाने उसके घर पहुंच गया। पुलिस उस अपराधी को तलाश कर रही थी, मगर अपराधी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। वहीं मृतक युवक के चाहने वाले हत्याकांड में फरार अपराधी डीजे को धर दबोचा और काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े। उस अपराधी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं हत्याकांड का अपराधी डीजे को हबीबपुर थाना की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मृतक युवक के परिजनों को कब तक इंसाफ मिलता है, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ई रिक्शा चालक देव कुमार की हत्या मामले में पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मुख्य अपराधियों की कर ली है पहचान। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि जल्द अपराधी होंगे गिरफ्त में कई पहलुओं पर चल रही है जांच। बीती रात टोटो चालक देव कुमार सिंह की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। बताते चले कि भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में धनकर बगीचे में एक टोटो चालक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके पूरे शरीर पर चोट का भी काफी दाग था, जिसको लेकर पूरा भागलपुर उफान पर था। आज वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हत्या के मामले में मुख्य अपराधियों की पहचान तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कर ली गई है। जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। बताते चले कि ऑटो ड्राइवर देव कुमार सिंह ने कुछ दिन पहले ही नया टोटो खरीदा था। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और टोटो, नया मोबाइल और सोने का गले में एक लॉकेट था, वह भी अपराधी लेकर फरार हो गए, जिसके चलते कल ग्रामीणों ने नया बाजार चौक को घंटों जाम भी किया था। वरीय अधिकारियों के पहुंचने के बाद ग्रामीणों एवं परिजनों की बातों को मानकर इस जाम को हटाया गया था। बताते चले कि वरीय पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तकरीबन 11 बजे रात्रि में 0 माइल की तरफ जाते देखा गया है। उसके बाद सबौर की तरफ जाते हुए एक बार और सीसीटीवी में दिखा है। इससे पहले वह अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात भी किया है। कई तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अपराधी की पहचान हो गई है। उसे शायद फोन पर कॉल करके बुलाया गया था। जल्द अपराधियों को गिरफ्त में लिया जाएगा।